गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। पिछली क्लासेस में हमने संज्ञा को अच्छे से पढ़ा है, साथ ही इसके भेद उपभेद के बारे में भी हमने अच्छे से जाना है। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास बड़ी होती जाती है, हम उस आधार पर उसको डीपली स्टडी करना शुरू कर देते हैं अपने सभी टॉपिक्स को। ऐसे ही जो संज्ञा और संज्ञा के भेद आपने पिछली कक्षाओं तक पढ़े हैं, आज उनसे कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पहला है हमारा संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। मान लीजिए आपका खुद का नाम है, या घर है, या आपका कंप्यूटर है, या मोबाइल फ़ोन है, ये सब उनके नाम हैं, अर्थात ये सारे संज्ञा शब्द हैं। क्योंकि बिना नामों के हम किसी को भी नहीं जान पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें विचारों के आदान प्रदान में समस्या आती है। मान लीजिए कक्षा में 30-40 बच्चे बैठे हैं और हम किसी को अगर बुलाना चाहे तो हम उसका नाम लेकर बुलाते हैं। अगर नाम नहीं होते तो हमें बड़ी दुविधा होती अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। इसलिए हमने सभी वस्तुओं के अलग अलग नाम रख दिए हैं। उनका जो नाम है वो संज्ञा कहलाता है। अब आइए इसकी परिभाषा क्या होती है। अगर हम इसको व्याकरण की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था आदि के नाम का बोध कराने वाले, बोध कराने बेटे उसकी जानकारी देने वाले, उसकी पहचान बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई है। चाहे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान का नाम है जैसे दिल्ली है, पानीपत है, कोई भाव है हमारा जैसे अच्छाई है, बुराई है, वो भाव हो सकते हैं हमारे। गुण हो सकते हैं हमारे, अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं। अवस्था है जैसे ये नौजवान है, युवक है, बूढ़ा है, बुढ़ापा है, वो जो सारी अवस्था है हमारी, इन सब का बोध कराना, इन सब की जानकारी देना, इनके बारे में बताना ही संज्ञा कहलाता है, अर्थात उसको हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरणतः आप देखिए, जैसे हम कहते हैं कि राम किसी आदमी का नाम है, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम जो शब्द है ये संज्ञा शब्द कहलाता है। कार है किसी वस्तु का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द कहलाता है, क्योंकि एक चलने वाली 4 पहियों वाली कोई गाड़ी है, हमने उसका एक पहचान बना ली है कि ये कार है। 4 पहियों वाली तो और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उनको कार की श्रेणी में नहीं रखते, सबके हमने अलग अलग नाम रख दिए हैं जी। ऐसे ही स्थान है, जैसे दिल्ली है, पानीपत है, ये स्थान दिल्ली शब्द है, ये हमारा संज्ञा के अंतर्गत आता है। बुराई है, बुराई का भाव है, गुण है, अच्छाई है, जैसे मान लीजिए। अवस्था है, जैसे उम्र का कोई पड़ाव है, जैसे अभी जिक्र किया था कि बुढ़ापा है, जवानी का समय है, बचपन है। ये सारे जो शब्द हैं, आदि जो शब्द है, ये सभी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले, उनकी जानकारी देने वाले, उनका पता बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से हमने संज्ञा को 3 मुख्य भेदों में बांटा है, उनको डिवाइड हमने किया है। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब जातिवाचक के अंतर्गत हम द्रव्यवाचक शब्दों को भी रखते हैं। द्रव्य होता बेटे जिसको हम कहते हैं लिक्विड, या कोई धातु हम कह सकते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, पानी है, दूध है, ये क्या है, ये लिक्विड है सारे, ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब पहले हम क्या करते थे कि संज्ञा के हम 5 भेद मानते थे, इनको अलग अलग भी मानते थे, आज भी कुछ विद्वान इनको अलग अलग मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ही भेद होते हैं। हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं, इसी का एक हिस्सा हम इनको मानते हैं। समूहवाचक आप समझ रहे हैं बात को, एक ग्रुप होता है, जैसे कक्षा है, सेना है, तो ये सारे हमारे जो ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और भाववाचक होता है
हमारी जो कोई भावना से अभी अवस्था है, बुढ़ापा है मान लीजिए, या सच्चाई का भाव है, झूठ का भाव है, वो जो सारी चीजें वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब हम इन बिंदुओं को डिटेल स्टडी में लेंगे और उनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला प्रमुख भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब है इंडिविजुअल, कोई भी चीज अकेली एक वस्तु के बारे में जब हम बात कहते हैं। जैसे अगर हम इसको परिभाषित करें, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिगत नाम होते बेटे पर्सनल, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली जिसको वो हमें पहचान हमें कराते हैं, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी एक व्यक्ति का हमें बोध हो रहा है, किसी एक वस्तु की जानकारी हमें मिल रही है, किसी एक स्थान की जानकारी मिल रही है, किसी एक प्राणी की जानकारी हमें मिल रही है, ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस बात को गहराई से समझने का आपको ये लाभ और भी होगा। मान लीजिए आप बड़ी कक्षा में जाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने दोबारा फिर आएंगी। फ्यूचर में आप किसी जॉब के लिए या वैसे ही कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी संज्ञा या उसके भेदों का जिक्र आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना अनिवार्य है। अब जैसे मैं जिक्र करता हूँ व्यक्ति का, जैसे अफजल मान लीजिए किसी आदमी का नाम है, मोहन किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम मीरा है आदि, ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, ये किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली है जी। मान लीजिए मेरा नाम रवि है। अब रवि नाम का मैं अकेला थोड़ी हूँ, संसार में सैकड़ों हजारों आदमी रवि के नाम से हुए। अब इसका मतलब वो नहीं है कि रवि की एक जाति है तो वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि जब भी हम एक रवि का जिक्र कर रहे हैं या मोहन का जिक्र कर रहे हैं, मीरा का जिक्र कर रहे हैं, अफजल का जिक्र कर रहे हैं, वो हम किसी एक व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं। उन सभी नामों को इकट्ठा एक जगह चिह्नित नहीं कर रहे हैं, उनका सब का एक जगह जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि मीरा कृष्ण की भक्त थी। अब यहाँ पर मीरा का मतलब वो थोड़ी है, आज के जमाने में भी मीरा नाम की लड़की है, आज से पहले भी थी, भविष्य में भी होगी। तो यहाँ पर मीरा शब्द कहने से भक्ति काल की जो कवयित्री हैं मीराबाई, जिसको आप जानते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करती थी, कृष्ण से संबंधित पद लिखती थी, जिसका संबंध राजस्थान से रहा है, यहाँ पर मीरा कृष्ण की भक्तिन थी। अगर हम ये कहते हैं तो यहाँ पर मीरा एक ही मीरा का बोध करा रही है, अन्य मीरा का बोध नहीं करा रही है। अब आपको बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है कि मीरा नाम की भले अनेक लड़कियां हों, स्त्रियां हों, मोहन नाम के अनेक लड़के हों, अफजल नाम के हो, लेकिन जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही रखते हैं और हम उस अकेले व्यक्ति का ही जिक्र करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि रवि हमें हिंदी पढ़ाते हैं, तो रवि का मतलब अन्य जो रवि हैं, हो सकता है कि वो कुछ और बिजनेस करते हो या वो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको पढ़ाते तो नहीं है। मतलब क्या है कि जिस आदमी की हम बात करते हैं उसी का हम जिक्र करते हैं, वो एक विशेष व्यक्ति होता है, स्पेशल होता है हमारे लिए, इसलिए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ही बेटे जैसे एक इमारत है, उसका नाम है ताजमहल। अब ताजमहल तो अपने आप में एक ही है, ताजमहल देखने में बहुत सुंदर है, ये वाक्य है। तो ताजमहल शब्द है वो एक स्थान का नाम है, एक इमारत का नाम है, इसलिए हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। माला कह लीजिए, यमुना जैसे हम नदी का जिक्र करते हैं, वो भी एक नदी है। अगर हम शब्द करते हैं कि नदी, नदी तो बहुत सारी होती है, तो वो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकते, क्योंकि हमने एक प्रॉपर एक नदी का नाम नहीं रखा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आती है। उसके बाद है स्थान। पानीपत है, दिल्ली है, आगरा है, ये एक स्थान है। मैं पानीपत में रहता हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ,
मैं आगरा जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो शब्द हैं, ये एक विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं। पानीपत अपने आप में एक ही शहर है। मान लीजिए एक से अधिक शहर हो भी, तो हम तो अपने पानीपत शहर का जिक्र कर रहे हैं। वो विशेष स्थान है, अलग है, औरों में मिक्स नहीं है वो। इसलिए हम पानीपत को, दिल्ली को, आगरा को, करनाल को, मुंबई को, ये जो जितने भी हमारे शहर हैं, इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में मानते हैं। ऐसे ही कोई प्राणी है, ऐरावत। जैसे मैं कहता हूँ कि हाथी बहुत ताकतवर होता है। अब हाथी कहने से सभी हाथियों का हम यहाँ पर जिक्र करना चाह रहे हैं, उनके बारे में, उनकी विशेषता के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम उसका विशेष नाम रख देते हैं, मान लीजिए मैंने कहा एक प्राणी है, उसका नाम ऐरावत है। ऐरावत कौन सा है? इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। ये जो ऐरावत है, कहते हैं कि जब देवताओं ने, राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया था, तो उस समुद्र मंथन में से ऐरावत नाम का हाथी भी निकला था, जो बाद में स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया गया था। अब ऐरावत कहने से एक विशेष हाथी का बोध हो रहा है। कामधेनु एक गाय का नाम है, जो समुद्र मंथन से ही निकली थी, जो इच्छित फल देने वाली थी, इच्छित वरदान देने वाली थी। ऐसे जो विशेष प्राणी का बोध हमें कराते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि गाय पालतू पशु है, तो गाय जो शब्द है वो तो हमारा जातिवाचक हो गया, क्योंकि आपकी गाय है वो भी पालतू है, मेरी गाय है वो भी पालतू है, तीसरे की गाय है वो भी पालतू है। लेकिन जब हम उस गाय का नाम रख देते हैं, मान लीजिए आपने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा है, आपने उसका नाम मान लीजिए टोमी रख दिया है, तो आप कहते हैं कि कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता तो बेटे जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि सभी कुत्ते वफादार ही तो होते हैं, वो हमें परेशान कहाँ करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरा कुत्ता टोमी बहुत वफादार है, तो यहाँ पर जो टोमी शब्द आया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा, क्योंकि अब आप अपने अकेले कुत्ते की बात करें, कि विशेष कुत्ते की जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, उसका जिक्र होने से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। ये विशेष बातें हैं जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी स्पेशल आदमी का जिक्र करते हैं, स्पेशल वस्तु होती है, कोई विशेष स्थान होता है, या कोई स्पेशल प्राणी होता है हमारे सामने, हम उस ही का जिक्र करते हैं। वो अपने आप में इंडिविजुअल एक ही होता है, वो एक से ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है जी हमारी जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब है बेटे ग्रुप, एक समूह, एक झुंड। अब इसको भी समझना अनिवार्य है। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह जिसको आप ग्रुप कहते हैं, झुंड अर्थात एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, हम उसकी जानकारी देते हैं, हम इसका पता देते हैं, उनको जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई है। जो चीज एक जाति के रूप में होती है, एक समूह में होती है, ग्रुप में होती है, झुंड में होती है, अर्थात जो एक से अधिक का बोध होता है जिसमें, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी। अब हाथी पालतू जानवर है, हाथी शक्तिशाली पशु है। अगर हम ऐसा प्रयोग करते हैं तो हाथी एक हाथी की बात नहीं हो रही है, अपितु भारत में, संसार में जो भी हाथी है वो सभी ताकतवर होते हैं, वो सभी बड़े आकार के होते हैं। तो हम सभी हाथियों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, अर्थात हाथी एक जातिवाचक शब्द है। हाथी संज्ञा तो है, लेकिन वो एक हाथी नहीं है, वो सैकड़ों, हजारों, लाखों हाथी का जिक्र हम इस हाथी शब्द के माध्यम से करना चाह रहे हैं। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि मनुष्य सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, अर्थात इस दुनिया में, इस संसार में जो भी रहते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य, वो उनमें मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। अब मनुष्य कहने का मतलब बेटा, आप अकेले व्यक्ति का जिक्र नहीं हो रहा है, मेरा अकेले का जिक्र नहीं हो रहा है, किसी तीसरे आदमी का जिक्र नहीं हो रहा है, अर्थात दुनिया में, इस संसार में जितने भी मनुष्य रहते हैं, आदमी रहते हैं, सभी
बुद्धिमान होते हैं, अर्थात पशुओं से वो अलग होते हैं। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो पशुओं से उनको अलग करती है। जैसे उनके अंदर एक अच्छी सोच होती है, वो ईमानदार भी होते हैं, वो दूसरों की मदद भी करते हैं, उसमें दया की भावना भी होती है। ऐसी अनेक चीजें होती हैं, वो सभी के अंदर ही होती है। ये बात अलग है कि कोई उनका प्रयोग कम करता है, कोई उनका प्रयोग वो ज्यादा कर लेते हैं। तो मनुष्य शब्द है वो एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, एक नाम विशेष का बोध नहीं करा रहा है, वो सभी मनुष्यों का बोध कराने के कारण जातिवाचक संज्ञा में माना जाता है। ऐसे ही जानवर, जानवर जंगल में रहते हैं। अब जानवर कहने से मैं हाथी का जिक्र थोड़ी कर रहा हूँ, मैं शेर का जिक्र थोड़ी कर रहा हूँ। अनेक ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, इसलिए जानवर शब्द जातिवाचक कहलाएगा। इसके साथ साथ जातिवाचक में ही हम मानते हैं द्रव्यवाचक को। इसमें हम किसी धातु का जिक्र करते हैं, किसी द्रव्य, किसी लिक्विड वस्तु का जिक्र करते हैं, या पदार्थ का बोध हम करते हैं। ऐसी चीजें हम जातिवाचक के अंतर्गत मानते हैं। अगर हम उसको अलग से पहचान करना चाहें तो हम इसको द्रव्यवाचक मान सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एमसीक्यूज बेस कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आ जाता है, कोई पेपर आ जाता है, और उनमें आपके सामने द्रव्यवाचक भी भेद लिखा हुआ है, तो आप उसको सही मान सकते हैं। जैसे घी है बेटे, घी एक लिक्विड चीज है, तेल लिक्विड चीज है। लोहा है, सोना है, ये क्या है? ये धातु है। लकड़ी है, एक पदार्थ है। प्लास्टिक है, एक पदार्थ है। ये जो सारी चीजें हैं, इनको हम द्रव्यवाचक में मानते हैं। कोई द्रव्य है, लिक्विड है कोई, या कोई धातु है, कोई पदार्थ है, ये द्रव्यवाचक में आते हैं। इसके बाद है जी समूहवाचक। इसमें किसी समूह या समुदाय का एक ग्रुप का बोध होता है। जैसे सेना है, कक्षा, टीम, पुलिस, जुलूस। मैं जुलूस में शामिल हो गया। अब जुलूस का मतलब आप अकेले आदमी थोड़ी हैं, वो एक समूह था जिसमें एक से अधिक आदमी होते हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों की श्रेणी में उसमें आदमी हो सकते हैं। तो ये जो भेद हैं, ये भी हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको रखते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम बेटे यहीं तक इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक दूसरे के जो डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे।